हेलो गाइस, आपका स्वागत है विद्यान क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, लेसन नंबर 3 का। इस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व के बारे में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके आए हैं। ध्यान से देखिएगा और बता लीजिएगा, याद करने के लिए फायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला एक अंकीय प्रश्न से। प्रथम खाड़ी युद्ध को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से। दूसरा, अमेरिका का आर्थिक वर्चस्व को चुनौती कौन देश दे रहे हैं? कौन देश दे रहे हैं? तो भारत, चीन और जापान। अगला क्वेश्चन, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर देखते हैं, इराक और लगभग उपदेशों की एक संगठित फौज के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा युद्ध वीडियो गेम बार बन गया था? वीडियो गेम बार बन गया था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति क्लिंटन के समय कौन सा ऑपरेशन हुआ था? तो कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? इसका आंसर है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेगेमनी शब्द का अर्थ क्या होता है? हेगेमनी शब्द किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट किस परियोजना का परिणाम है? इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर बना के लिखिएगा, छूट गया है मतलब नहीं बना पाइएगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम इसको बना के पेन डाल देंगे। ठीक है, बैड वेगन नीति क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी वर्चस्व से बचने का तरीका कौन सा था? तो अमेरिकी वर्चस्व के विरोध में जाने के बजाय उसके तंत्रा में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 9/11 2011 में अमेरिकी हमलों के लिए किस आतंकवादी को जिम्मेवार माना गया था? तो किसके जिम्मेवार बनाया था? अल कायदा व तालिबान आतंकवादियों को जिम्मेवार बनाया गया था। ठीक है, अगला, इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब का हिंदी अर्थ क्या होता है? क्या होता है? जगत जोड़ता जाल। जगत जोड़ता जाल। अगला 2 नंबरीय क्वेश्चन देखते हैं, वर्चस्व का अर्थ समझाने के लिए बोल रहा है, क्या है? इसको समझ शक्ति में दे दिया गया है, उसका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिल क्लिंटन के समय 1992 से 2000 में अमेरिका के विदेश नीति के विषय में बताइए। ठीक है, आंसर देखते हैं, लोकतंत्रता को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत तथा अमेरिका के बीच मित्रता को दर्शाने वाले किन्हीं 2 तथ्यों को उजागर कीजिए। देखते हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को दिया जाता है। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों का
प्रारंभ अमेरिका में बसे भारतीयों को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MBA क्या है? यह सबसे पहले कब और कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका अर्थ था मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आमदनी डिग्री है, अकादमी डिग्री को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी वर्चस्व को नाटो कैसे सीमित करता है? आंसर इसका स्मरणीय में दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में क्या घटना घटी थी? ठीक है, अमेरिका के बारे में दिया गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 सितंबर 2001 को अरब देशों द्वारा 19 अपहरणकर्ताओं में 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर अधिकार कर लिया गया, जिसमें 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर दक्षिण टावर से टकराए, जबकि तीसरा पेंटागन USA का रक्षा मुख्य विभाग था, जिससे टकराया चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान कर लीजिएगा ताकि आपको काम आए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? समाज की उन्मुक्त प्रकृति अमेरिकी विदेशी सैनिक कार्यवाहियों पर अंकुश लगाती है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है, अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाती है। जैसे वियतनाम संघर्ष को अमेरिकी जनता के प्रभाव के कारण ही समाप्त करना पड़ा था, है ना। ये अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है। इंटरनेट आज की दुनिया में देखबे किए हैं, जो भी तरह के काम होते हैं इंटरनेट से ही होते हैं, क्योंकि डिजिटल चला गया है। तो इसे देखते हैं। इंटरनेट प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे वही लिखिए, इसके में समझने के लिए है। ठीक है, कि कब इंटरनेट की शुरुआत हुआ तो वो हम सिर्फ आपको बता देते हैं, बाकी आपको जैसा समझ में आता है वहाँ पर लिखिएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इंटरनेट 1950 में शुरू हुआ था। अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है यह उपग्रहों के वैश्विक तंत्र पर निर्भर करता है। इसमें अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। यह वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण स्वरूप है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 4 वास्तविक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें विश्व राजनीतिक शीत युद्ध के उपरांत बदलाव आए हैं। यानी शीत युद्ध के बाद जो बदलाव आता है ना, उसके बारे में बताया गया है 4 घटना का। तो पहला घटना कौन है? प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। दूसरा कोसोवा में सैनिक कार्रवाई हुआ था। तीसरा 9/11 की घटना, यह आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध यहाँ लड़ा गया था। ठीक है, चौथा इराक पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अमेरिका 2003 में इराक पर आक्रमण के 2 कारण व परिणामों का आलोचना कीजिए। 2 कारण के बारे में बताना पूछा है। तो पहला कारण देखिए, ठीक है ना। पहला, सामूहिक संसार के हथियार बनाने से रोकना सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा, इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण व इराक में USA की मनपसंद सरकार की स्थापना करना, क्योंकि कोई भी सरकार की स्थापना करने से पहले वोटिंग क्या आता है। यहाँ बिना वोटिंग किए सरकार से स्थापना किया गया था तो नुकसान तो होगा ही, तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। तो देखते हैं परिणाम क्या है। पहला परिणाम, सद्दाम हुसैन की सरकार का पतन हो गया, खत्म हो गया। दूसरा, इराक में अमेरिका के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो गया था, इसी कारण बहुत सा क्षति भी हुआ था, देखबे किए होंगे। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। समुद्री व्यापार मार्ग सिलेन आर्वे कम्युनिकेशन SLOCS पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इसके बारे में आए दिन पहले बहुत ज़्यादा सुनाया पड़ता था, लेकिन अभी इधर इसको न्यूज को बंद कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमेशा इससे दंगा फसाद बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, देखते हैं। समुद्री व्यापार मार्ग का प्रयोग व्यापारिक जहाज़ों द्वारा किया जाता था। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन मार्गों में खुलापन होना अनिवार्य था। अगला, वर्चस्व वाला देश अपनी नौसेना की शक्ति के बल पर इन मार्गों की आज़ादी पर निश्चित करता है।
अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना शक्ति कम होने से यह भूमिका अमेरिका के पास चला गया था। अगला, अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति विश्व के सभी महासागरों में था। जो अभी भी देखते हैं अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन हमारे भारत भी कम नहीं, अब विकास पहले विकसित था, विकासशील होने जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जो विकसित देशों में नंबर 1 पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का क्या स्थान है? उदाहरण सहित वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का भागीदारी 28% है ना। कैसे, कौन कौन क्षेत्र में देख लेते हैं। हर क्षेत्र में अमेरिका की कोई ना कोई कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक होता है, यानी हर क्षेत्र में अमेरिका अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए है। अगला, अमेरिका की वैश्विक अर्थव्यवस्था उपयुक्त स्थिति बैंडवैगन प्रणाली है। बैंडवैगन प्रणाली क्या है? जैसे वह ब्यार पीठ जैसी कीजिए, यानी जैसे काम करता है वो काम को जड़ को पकड़ता है तो उसको समझ के अपना कंपनी स्थापित करता है। इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सारा देश में पैसे के और पूंजी का अभाव हो गया था। अमेरिका तो उसमें अलग हो गया था, इसी कारण उसी का फायदा उठा के अपना कंपनी स्थापित कर दिया। अब जहाँ एक भी कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं रहने का, तो एक ही कंपनी कोई स्थापित होगा तो सब चीज़ तो वहीं से लेगा ना, इसीलिए उसको फायदा हुआ था। अगला देखते हैं, इनमें विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठित है। यानी मुद्रा कोष के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जब कमी आया था तो अमेरिका ने ही अपने पैसे से उनको मदद किया था, विश्व कोष को भरा था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आप किस प्रकार की अमेरिका शक्ति का आकलन एक प्रमुख शक्ति के रूप में करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन इसके बारे में आपको खुद लिखना है। ठीक है, आप उसको सोच के अपने बारे में लिखिए ताकि क्या क्या सोचते हैं। ठीक है, हम इस पर थोड़ा सा बता देते हैं नीचे। साम्यवाद के प्रसार को रोकना, अमेरिका के खुलकर साम्यवादी देशों की विदेश नीति का प्रहार किया गया था। अमेरिकी विदेश नीति का दूसरा उद्देश्य सैनिकों के हितों से संबंधित था, जैसे नाटो, सीएटो, सेंटो अपने हाथों से मिलाना। ठीक है, तीसरा, लोकतंत्र का समर्थन किया, साम्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था। चौथा, ऋण व आर्थिक सहायता अपनी शर्तों पर देता था ताकि वे उसके साथ रहे। अब किसी को ऋण देंगे तो ऋण देके तो भाग जाएगा, तो इसलिए ऋण देने के बाद उसके पास ही हम रहते थे ताकि वो कहीं जाए नहीं, उस पर शिकंजा कस लेते थे। और जब ऋण नहीं चुका पाता था उसे कंपनी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता था। ये अमेरिका का चाल होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊपर दिए गए बाएं कार्टून को ध्यान से देखिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ कार्टून दिया गया। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है, इसमें क्या क्या लिखा है इसके बारे में पूछा गया। देखिए ध्यान से, फौजी की वर्दी अमेरिका के किस वर्चस्व को दर्शाती है? फौजी की वर्दी अमेरिका को किस वर्चस्व को दर्शाती है? ठीक है, तो देखते हैं, फौजी की वर्दी अमेरिका के सैनिक शक्ति को दर्शाती है। हो गया। अगला क्वेश्चन, दुनिया का नक्शा से कार्टूनिस्ट अमेरिका की किस संस्था से अवहेलना कर रहा है? तो अमेरिका ने इराक पर हमला किए, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना तथा अनदेखा किया। आक्रमण तो करवे किया लेकिन उसको बिना अनदेखा करते हुए बहुत ज़्यादा क्षति स्थापना बहुत ज़्यादा क्षति कर दिया था। ठीक है, अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका के वर्चस्व की व्याख्या कीजिए। देखते हैं आंसर, अमेरिकी की सैन्य शक्ति सक्षम है, यह अपनी सेना को युद्ध की भूमि से अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखकर दुश्मन को उसके घर से ही मार गिरा सकता था। यानी कि इतना टेक्नोलॉजी में इतना आगे था कि वो कहीं भी दुश्मन क्यों न रहे, वो एक घर बैठे हुए दुश्मन को अंत करने की क्षमता रखता था अमेरिका का सैन्य शक्ति और टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं, अमेरिका की सैन्य शक्ति के बराबर विश्व में कोई देश नहीं है। जो सही बात है, जो अमेरिका की सैन्य शक्ति के बराबर विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है, लेकिन अब भारत पहुंचने वाला है। अगला, पेंटागन अपने बजट का बड़ा भाग रक्षा अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। आगे, अमेरिका की कमान अमेरिका तक नहीं पूरे विश्व में सम्मिलित है, इनकी 5 कमानें हैं। अमेरिका में कुल कितने कमानें हैं? 5 कमानें हैं।
अगला, अमेरिका की विजय क्षमता टिकट है। इसी प्रकार अपने अपराध करने और दंड देने की उनकी क्षमता स्वतः सिद्ध होती है। आगे, अपने अधिकृत भूभाग को कानून व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। ठीक है, यानी कि भूभाग पर कानूनी व्यवस्था को स्थापित नहीं किया गया है, उनको निजी क्षेत्र में बांट दिया गया था अमेरिका, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अमेरिका के साथ भारत के बदलते संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिका के संबंध मधुर नहीं थे, लेकिन हाल ही में संबंधों में सुधार हुआ है। जैसे भारत में सॉफ्टवेयर के कुल निर्यात 65% अकेला अमेरिका प्रयोग करता है, यानी भारत जितना सॉफ्टवेयर है उसका 65% सिर्फ अमेरिका का ही है। ठीक है, बोइंग का 35% तकनीक स्टाफ अनुमानता भारतीय मूल का है, यानी कि बोइंग जहाँ जगह का नाम है जैसे वहाँ का 35% तकनीक भारत का है। ठीक है, आगे, अमेरिका की सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख भारतीय है, यानी अमेरिका में जगह है सिलिकॉन, वहाँ 3 लाख सिर्फ और सिर्फ भारतीय निवास करता है। ठीक है, आगे, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिकी भारतीयों ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण के उपरांत आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तरीय युद्ध में संयुक्त अमेरिका की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, देखते हैं। 9/11 के प्रत्युत्तर में अमेरिका का रुख तेज व आक्रमण था। आतंकवाद के विश्व युद्ध के भाग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम प्रारंभ किया। यह ऑपरेशन सभी संदिग्ध संगठनों मुख्यतः अल कायदा और तालिबान के विरुद्ध था। अमेरिका ने विश्व स्तर पर गिरफ्तारियां की और उनमें कई को अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप से बचने के लिए क्यूबा के निकट गंबांत तलामों की खाड़ी में रखा गया, यानी कि उसको बंद करके रखा गया था। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अमेरिका ने अपना भाग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका का वर्चस्व की सांस्कृतिक शक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सामाजिक, राजनीतिक व विचारधारा के आधार पर दबदबा होना, खान पान द्वारा मैंडालिडीकरण स्थापित करना, जींस का प्रचलन करना, जींस का प्रचलन भी अमेरिका में ही हुआ था सबसे पहले। अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता की धारणा अमेरिका से प्रारंभ हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका का वर्चस्व से निपटने के लिए विभिन्न उपायों का विषय में बताइए। ठीक है, तो विभिन्न देशों में अमेरिका वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए, अमेरिका से दूरी बनाए रखना चाहिए, राज्य स्तर की संस्थाएं आगे आएं और प्रतिकार करें, स्वयंसेवी संगठन स्थापित करें, सामाजिक आंदोलन, मीडिया व बुद्धिजीवी, कलाकार इत्यादि। ये क्या है, निपटने का एक अहम उपाय है। ठीक है, तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।